हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट हमले किए। कई सारी मिसाइलें और रॉकेट तेल अवीव तक पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर नुकसान भी पहुंचाया। कई सारी बिल्डिंगें भी तबाह हो गई, आग भी देखने को नजर आई। तकरीबन 4 लाख यहूदी आनन फानन में अपनी जान बचाकर बंकरों में जाकर छिप गए। हिजबुल्लाह ने तकरीबन 300 मिसाइल और रॉकेट लॉन्च किए थे। कुछ ही रॉकेट और मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच पाए, बाकी सबको इजराइल के आयरन डोम ने और जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जीत हुई। हिजबुल्लाह की जीत इसलिए हुई क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसी हफ्ते ईरान इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है। हिजबुल्लाह ने ये जो 300 रॉकेट छोड़े हैं इजराइल की तरफ, ये तेल अवीव पे और जो आयरन डोम सिस्टम जहां पर रखे हुए हैं वहां पर छोड़े थे। और हिजबुल्लाह ने इन रॉकेट और मिसाइलों को इसलिए छोड़ा ताकि इजराइल की जो एयर डिफेंस ताकत है, जो आयरन डोम है या जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो थोड़े से कमजोर हो जाए। हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए इजराइल अपनी ताकत लगा दे और उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाए और उसके बाद फिर ईरान इधर इजराइल की तरफ कुछ एक्शन ले ले। तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को कम करने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले को करवाया गया था। ऐसी चीजें अब सामने आ रही हैं। ईरान बहुत जल्द कुछ करने वाला है। इसी हफ्ते बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सजा सुना चुका है। अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। दुनिया के तमाम देश यही कह चुके हैं कि नेतन्याहू अगर हमारे देश में आते हैं तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि नेतन्याहू के लिए सिर्फ यह सजा काफी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उनको सिर्फ अरेस्ट करना ही यह उनकी सजा नहीं होगी, बल्कि उनको लटका दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। इस तरह की मांग आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से की गई है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को करने के बाद कहा कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि बेरूत के ऊपर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इजराइल ऐसे हमले कर रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर हमले कर रहा है जिनको वो निकलने का रास्ता देता है। इजराइल खुद कहता है कि वो सुरक्षित एरिया है, वहां पर चले जाओ, इस रास्ते पर हम बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन जब लोग बेरूत के उस तरफ जाते हैं तो इजराइल वहीं पर बमबारी कर देता है, जैसा कि गाजा के अंदर भी किया था। गाजा में भी इजराइल की सेना लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजती थी और फिर खबरें आती थी कि वहीं पर बमबारी हो गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसी के जवाब में हमने तेल अवीव के बाशिंदों को इस तरीके से हमला करके डराया और उनको बंकरों में छुपने के लिए मजबूर किया। 9 लोगों के हताहत होने की खबर है और भारी नुकसान भी हुआ है। हवाई हमलों के अलावा हिजबुल्लाह ने एक और दावा किया कि उन्होंने 6 इजरायली मरकबा टैंकों को नष्ट कर दिया। इनमें से 5 को 2 घंटे के भीतर अल बयादा क्षेत्र में नष्ट किया, जबकि एक टायर जो शहर है लेबनान का वहां पर नष्ट किया। इजराइल ने जब से ज़मीनी ऑपरेशन चलाया है लेबनान के अंदर, तब से कई सारे मरकबा टैंक तबाह कर चुका है हिजबुल्लाह। यूरोपीय यूनियन के जो उपाध्यक्ष हैं बोरेल, इनकी तरफ से एक बार फिर से बयान आया है। वैसे ये जो बयान देते हैं, इनके बयान कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते यूरोपीय यूनियन के उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी। या तो सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि देखिए यूरोपीय यूनियन एकदम सही तरीके से बात रखता है, या फिर वाकई में उपाध्यक्ष तो हैं ये लेकिन इनकी चलती नहीं है। इन्होंने कहा जब भी कोई इजरायली सरकारों की नीति से असहमत होता है तो उस पर यहूदी विरोध का आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसको वो यहूदी विरोधी बताता है। हमेशा से ये इतिहास रहा है इजराइल की सरकारों का, इजराइल के नेताओं का, कि कोई भी फैसला उनके खिलाफ हो, उनकी बात से कोई सहमत ना हो तो उसको यहूदी विरोधी बता देते हैं। यही बात इन्होंने कही है। ये जो फैसला लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, अरेस्ट वारंट निकाला, इसको भी यहूदी विरोधी फैसला बता रहे हैं। मतलब सब कुछ इन्हीं के पक्ष में करो तो सही है,
इनके गलत कामों को कोई गलत कह दे तो वो यहूदी विरोधी कहलाता है। ये हो गई मिडिल ईस्ट की खबरें। अब एक बहुत ज़रूरी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप लोग अब तक शायद इस खबर को कल से सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ और अपडेट हैं इस खबर से जुड़े, वो मैं आपको देना चाहता हूं। और पूरा मामला क्या है वो भी बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस पर अलग से वीडियो बनाता तो कोई फायदा नहीं है, इसी वीडियो में सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। उत्तर प्रदेश के संभल में एक जामा मस्जिद है, काफी पुरानी जामा मस्जिद है, सैकड़ों साल उस मस्जिद को हो चुके हैं वहां पर बने हुए, लेकिन उस मस्जिद में अब एक मंदिर होने का दावा किया गया है। एक याचिका दायर कर दी गई लोकल कोर्ट में। ये जो वकील आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही वकील हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत तक लेकर गए थे। इन्हीं ने अदालत में एक याचिका दायर करके इस बात की मांग की कि संभल की जो जामा मस्जिद है ये जामा मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, लिहाजा इस मस्जिद का सर्वे कराया जाए और जांच की जाए। यहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर ने 1529 में मस्जिद बना दी थी। 1529 में यहां पर हरिहर नाम का मंदिर हुआ करता था। उस हरिहर मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया था। इन्होंने मस्जिद के अंदर का सर्वे कराने के लिए एक याचिका दायर कर दी। सिविल जज की अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के आदेश दे दिए। अदालत ने कहा कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला था उसी तरीके से यहां पर भी सर्वे के आदेश दे दिए गए। कल सुबह के वक्त में सर्वे की टीम जैसे ही संभल की जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंचती है, वहां पर पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो जाती है। बहुत बवाल हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, लाठीबाजी भी हुई, गोलीबाजी भी हुई और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये वही उसी एरिया के लड़के थे। फिलहाल बवाल बहुत ज्यादा हो गया। सर्वे टीम ने सर्वे कर लिया और 28 तारीख को अदालत में इसकी रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी। फिलहाल इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। तनाव जैसा माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया, याचिका दायर की गई, अदालत ने उसकी सर्वे की इजाजत भी दे दी और उसके बाद फिर इस तरीके से बवाल हुआ। हरिहर मंदिर था, बाबर ने उसको तोड़कर मस्जिद बनवाई, ऐसा दावा विष्णु शंकर जैन की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी और अब जामा मस्जिद। बहुत कुछ बातें इन्होंने इस मामले पर कही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत कुछ निंदा की है, बहुत सारी बातें उन्होंने भी क्रिटिसिज्म इस मामले का किया है। ये कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, जब इनसे इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा यह एक गलत ट्रेंड चल चुका है देश के अंदर। इस तरीके का ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से अदालत सर्वे के आदेश देती है और इस तरीके से सब पंगे होते हैं। उन्होंने कहा यह ट्रेंड गलत है। और भी सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस मामले पर बयान दिए हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यही है कि संभल की जामा मस्जिद भी अब विवादों में आ चुकी है। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद था, इसी तरीके से संभल की मस्जिद का भी विवाद काफी बढ़ चुका है। फिलहाल बवाल बहुत ज्यादा हुआ था कल, पुलिस तैनात है। हम अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से शांति कायम करने की अपील करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।